नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के जैतरा स्थित श्रीमती राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक योगेंद्र यादव से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और विद्यालय का पूरा नाम। विद्यालय का पूरा नाम श्रीमती राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल नेहरू नगर जैतरा एटा। मैं यहाँ पर पदेन प्रधानाध्यापक हूँ, योगेंद्र यादव मेरा नाम। मैं विद्यालय को देखता हूँ। ओके, विद्यालय हमारा कब से संचालित है सर? विद्यालय सन 2000 से संचालित है। अच्छा, और हमारे विद्यालय में प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ क्या है सर? हमारे विद्यालय में प्रेजेंट टाइम 180 प्लस स्टूडेंट्स हैं। मेरा पहला सवाल आपसे स्ट्रेंथ को लेके ही है। जैसा कि आपने हमें बताया 180 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है उसके पीछे? उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करते हैं जी, अतिरिक्त टीचर लगाते हैं और गार्जियंस को पेटीएम के माध्यम से अवगत कराते हैं, गार्जियंस का सहयोग लेते हैं जी, ये सारी व्यवस्थाएं रखते हैं। विद्यालय द्वारा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हर संभव मदद हो सके। और टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं सर? टीचर्स हमारे यहाँ इस समय विद 15 प्लस होंगे। नहीं, हमारे यहाँ 11 की संख्या 11 की। देखिए, कहते हैं ना सर कि हमारे देश में शिक्षक को ना भगवान का दर्जा दिया गया है। तो कई शिक्षक इस दर्जे को बखूबी समझते भी हैं कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज करना है। कहते हैं ना कि शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो भी टाइम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइम पे होता है, ना कि खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी पर और सैलरी पे फोकस होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की मीटिंग्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े? देखिए, गुरु का अपना एक दर्जा होता है। जी, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी बताया। पहली बात ये, रास्ता एक मार्गदर्शक हम लोग होते हैं एज ए गाइड, और चलना बच्चे को ही पड़ता है। जी, तो अच्छा, रही बात ये कि यहाँ पर सैलरी मायने नहीं रखती, सम्मान मायने रखती है। तो आजकल ज़्यादातर इस बेरोजगारी के माहौल में कम सैलरी पर भी टीचर पढ़ाने के लिए एग्री रहते हैं। कुल मिला के ये है कि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना स्टाफ का सहयोग करें। बिल्कुल। कंपटीशन का टाइम है सर, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियन अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? एक तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। जी, नंबर 2, विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, विद्या ज्ञान, इन सारे जो कंपटीशन की तैयारी भी हम कराते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था है हमारे यहाँ, और गत समय में कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था कराने जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी जिसमें मैं समझता हूँ विद्यालयों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है और शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कई सारे क्राइसिस आपने भी उस समय में फेस किए होंगे, तो कैसे मैनेज किया उस समय को और कैसे रिकवरी किया? उस समय
ऑनलाइन का सहारा लिया गया, ग्रुप्स बनाए गए, बच्चों को घर पे ही होमवर्क की व्यवस्था की गई, भेजा गया, चेक किया गया, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। सवाल और सर मेरा, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो जब वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो तेज़ होने की जगह कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका आप डर कैसे निकालते हो, कैसे इन बच्चों को मोटिवेट करते हो ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो वीक ना हो? उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पहली चीज़ तो ये है कि टोटल लेडीज स्टाफ और बच्चों को बड़ा प्यार से समझाया जाता है, बच्चा डिसिप्लिन में भी रहे और उनको चाहते हैं खेल खेल में और प्यार से जितना हो सकता है फ्रेंडली तरीके से बच्चा निश्चिंत होकर बेझिझक होकर अपनी बात को रख सके। ऐसा हमारा मानना है कि उससे बच्चा जल्दी सीखता है, बजाय उसके कि उसे आप डरा धमका के या उस तरीके से सिखाएंगे उससे बेहतर है। जो इंटरव्यू सर मैंने आपका किया है 15 to 20 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा एड्रेस, आपका नाम और एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे जो भी गार्जियन अगर एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? उसके लिए ये हमारा विद्यालय इटालियन रोड पर स्थित है, मोहल्ला नेहरू नगर जैत्रा। विद्यालय का नाम श्रीमती राजश्री पब्लिक स्कूल। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही था, फिर भी मेरा नाम योगेंद्र यादव, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर, प्रबंधक भी आप ही हैं सर? हाँ, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, डायरेक्टर प्रिंसिपल 7983925100, ये कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।